बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो एक मिठाई बना रहे हैं जिसको मेसू कहते हैं, और जिसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये जो मेजरिंग कप होते हैं, ये आधा कप हमने बेसन लिया है, आधा कप ही हमने मैदा लिया है, और घी जो है हमने आधा किलो लिया है। ठीक है, घी आधा किलो लिया है। तो चीनी जो है हम सबसे पहले शीरा तैयार करेंगे। चीनी मैंने 2 कप ली है, यानी कि ये वाले मेजरिंग जो कप होते हैं, ये 2 कप चीनी है और 1 कप पानी का हम शीरा बनाएंगे। थोड़ा सा हमें फूड कलर चाहिए होगा, और सबसे पहले हम शीरा बनाते हैं, फिर चलते हैं। सबसे पहले हमने शीरा बनाना है। मैंने 1 कप पानी जो आपको बताया था, 2 कप चीनी, उसका शीरा बनाना है। और मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, और घी भी मेल्ट करने के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। उसकी वजह यह है कि हमें धुआंधार जो है वो घी गर्म करना है, और शीरा बनाते हुए जैसे ही चीनी मेल्ट होगी ना, फिर हमें इसमें मैदा और बेसन शामिल करना है। अभी तो मैं मेल्ट कर रही हूँ उसको। सबसे पहले हमने मैदा और बेसन जो है वो शीरे में, सबसे पहले शीरा ही हमने बनाना है। हालांकि हम जो है घी भी गर्म करने के लिए रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें शीरे में। अच्छा, फ्लेम आपने इतना रखना है कि अंदर अंदर ही रहे। ये नहीं हो कि आपने फ्लेम ऐसा रखना है कि साइडें जो है वो उसकी जल जाएं। और धुआं देख रहे हैं आप कितना निकला घी से? नहीं नजर आ रहा? अच्छा, जब मैं इसमें डालूंगी ना, देखना शोर देखना। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। और इसको हम हर 1-2 मिनट के बाद इसी तरह घी शामिल करेंगे। हाँ, चूल्हा जलते रहना चाहिए, ये घी का भी और इसका भी। और मुसलसल चम्मच चलाते रहना, चम्मच से हाथ नहीं हटाना। अच्छा, ये जो घी जो है ना, हर 1-2 मिनट बाद हम इसी तरह एक डोंगा ले लें, इसमें रखेंगे। इसी तरह हम इसमें शामिल करते रहेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे मुसलसल। ये देखिए, हमने इसको ना इतना, मतलब 2-2 मिनट के बाद हमने घी डाल डाल के ना, गरम गरम। अब इस टाइम पर हमने फूड कलर शामिल करना है और चम्मच चलाना है। और वो जो थोड़ा सा घी रहेगा ना, वो भी शामिल कर दें। अब मैं मोल्ड में डालने लगी हूँ, बस आप ध्यान रखिएगा। बस जले ना, इतना ख्याल करना है। अब ये उज़मा जो है ना घी डालेगी, तो फिर मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। ये देखिए, अब मैं मोल्ड में डालने लगी हूँ। मोल्ड की तरफ आ जाए। उज़मा ज़रा डोई से नीचे करना इसको। हाँ, क्योंकि वो इसमें कढ़ाई में लग गया है ना। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि नीचे मैंने इसलिए ट्रे रखी है ताकि एक्स्ट्रा जो है घी वो निकल जाए ना साइड से, क्योंकि मोल्ड मेरा। इसमें चूल्हा बंद कर दो इसका। 1 मिनट। थोड़ा सा नॉर्मल होता है, फिर मैं इसको काट के बताती हूँ आपको। ये देखिए कितना घी निकल के बाहर आया, क्योंकि ये मोल्ड ऐसा है कि ये अलहदा हो जाता है। अब इसी गरम गरम में, मुझे 15 मिनट हो गए हैं, इसी में हम जो है थोड़ा कट लगा लेते हैं। कट लगा लिए हैं, जैसे ही नॉर्मल होता है फिर मैं ट्रे में निकाल के बताती हूँ। अच्छा, ये देखें 45 मिनट्स तक तो इसको आपने छेड़ना नहीं है। कट लगा दिया था हमने 10-12 मिनट में, तो अब जो है हमें इतना टाइम हो गया। ये एकदम से अलग कैसे हो गया? अच्छा, ये जो ना इसमें खूबसूरती नहीं आ रही, मतलब ये हमने चकोर लेते ना, चकोर वाला, जैसे ये हिस्सा, ये देखें। ठीक है,
मैं ना आपको चकोर चकोर वाला बताती हूँ। मेरा मोल जो था ना वो गोल था ना, कटिंग तो मैंने सही की थी, ये देखें। और अभी जो है इसमें कितना घी है अभी भी, ये देखें, ठीक है। ये देखें मेसू जो है वो तैयार हो गया है। हमने गोल मोल लिया था ना, तो जिसकी वजह से हमने जो किनारे थे ना गोल गोल, वो ये मैंने रखे हैं, ठीक है। ये इसके किनारे गोल गोल, और इसको हमने जो है एक साइड पे रख दिया है। जो हमने दरमियान के चकोर चकोर काटे थे वो हमने इसको सजा लिया है। और ये जो अभी गर्म है ना, मतलब ताज़ी है, फ्रेश है। जब ये ड्राई होगी ना और इसमें खूबसूरती आएगी। ये देखें, आप करीब से देखें, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा रही हूँ। इसके अंदर की जो कलर देखें आप, कितना प्यारा आया है। ये देखिए, हूँ मैं पंजाबी दस लगी, हाँ जी, घुमाते घुमाते सही है। मैं लिया सी जड़ना अद्धा कप मैदा ते अद्धा कप बेसन लिया सी, ते 400 ग्राम चीनी पा के ना, ते 400 ग्राम चीनी, 2 कप चीनी, हाँ 2 कप चीनी 400 ग्राम होंगी है। तो 1 कप मैं पानी पा के ਉਹਦਾ शीरा बना लिया सी, नाल घुमाती जा रही हूँ। तो ਉਹਦੇ शीरे ਦੇ ਵਿੱਚ ना मैं ਉਹ बेसन ਤੇ मैदा ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ मैं पकाना शुरू करता। उस तो बाद गर्म ਜਿਹੜਾ ना घ्यो मैं रखा सी आधा किलो, ठीक है। हाँ सही कर रही है, नाल बोल रही है। तो अद्धा और सही तरह आधा किलो जो मेरा घ्यो सी ना, उन्होंने मैं बड़ा सख्त गर्म किया सी। अच्छा गर्म करोगे तो अच्छे मतलब बनेगी मिठाई तुहाडी। लेकिन तुहानू मैं एक गल दसदा, ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਖਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਖਾਣ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ कि हालांकि ऐसी कोई गल नहीं है, ऐसी मतलब खाना कोई ऐसी बुरी नहीं है चीज़, घर की बनाई हुई मिठाई कड़ा कोई बाजार की लीए, लेकिन फिर भी एहतियात कर लेना तो बेहतर है। तो बड़ी आसानी नाल बन गई माशाल्लाह, बड़ी जल्दी बन गई। बनाओ तो दसना तुहानू कैसी लगी। चाह दे नाल खाओ, शाम दे नाल मेहमानां दे अगे रखो, तुहाडे घर वाले यकीन ही नहीं करेंगे तुसीं मिठाई घर बनाई है। अपनी दुआ याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।